that is peptic ulcer. Ulcer in the stomach and duodenum are called peptic ulcer. Mostly the parts which are more exposed to the acid are affected. मैदे और डुओडेनम के अंदर अल्सर का बन जाना इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। लेकिन ये किन जगहों पे बनती है? उस जगहों पर जहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जहाँ पे उसकी एक्सपोज ज़्यादा, जहाँ पे वहाँ उसकी रसाई ज़्यादा हो, वहाँ तक। यूरिनम में भी होता है, मैदे के अंदर भी, और बाद औक़ात रिफ्लेक्स हो तो वो ऊपर की जाने भी आता है। इसकी इटियोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। लेकिन देखें एक और यहाँ एक क्या है, ये देख लें, वरीज वीकन द स्टमक। ये आप अपनी इसकी स्लाइड बना लें, ये बड़े काम की चीज़ है। वरीज वीकन द स्टमक। अगर किसी के लिवर डैमेज है तो आपने क्या करना है, आपने उसके एंगर की दवाइयाँ निकालनी है। और अगर किसी के लंग्स का प्रॉब्लम है तो आप ग्रीफ की दवाइयाँ निकालें। और अगर वरीज का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है, और वरीज की दवाइयाँ निकालें। हार्ट या ब्रेन का प्रॉब्लम है तो आप स्ट्रेस की दवाइयाँ निकालेंगे। और अगर गुर्दों का प्रॉब्लम है तो इसके अंदर आप फियर की दवाइयाँ निकालेंगे। क्योंकि हमेशा खौफ जो है ना गुर्दों को तबाह करता है, स्ट्रेस जो है ना दिमाग और दिल को तबाह करता है, तो फकरात और परेशानियाँ जो है ना आपके मैदे को बर्बाद करती हैं, गम जो है ना फेफड़ों को बर्बाद करता है, और गुस्सा जो है ना वो लीवर को डैमेज करता है। एक डॉक्टर साहब हैं, वो लीवर के लिए कैमोमिला की दवाई देते हैं। अब कभी भी आपने नहीं पढ़ा होगा कि कैमोमिला को हम यहाँ पे देता है पैदाइशी जरखान। मकसद ये उसकी अप्रोच ठीक है। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी वजूहत क्या है? पहली बात तो ये है कि अमूमन देखा कि हेरिडिटी में विरासती तौर पर एक टेंडेंसी आ जाती है। दूसरा एच पाइलोरी। एच पाइलोरी के नतीजे में मैदे के अंदर एसिड बनना, एसिडिटी ज़्यादा होती है। इसलिए एच पाइलोरी की सबसे अच्छी दवाई जो है ना मेटाफास्ट। आगे हुई हाइपर एसिडिटी। एनर्जेसिक दवाइयाँ, एनर्जेसिक जितनी भी दवाइयाँ होती हैं या एंटी रूमेटिक मेडिसिन, इसलिए यार लोग जो है ना साथ जो है ना स्मिटाडीन भी दे देते हैं। जो दवाइयाँ देते हैं ना साथ जो है ना वो मैदे का शरबत भी दे देते हैं। उसमें क्या होता है, क्या होता है? एसिडिटी कम होता है। क्या उसमें होता क्या है? जी बेस कंपाउंड होता है जो एसिड को वाटरी फ्लूइड में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? वाटरी फ्लूइड में कन्वर्ट कर देता है। बेस कंपाउंड होता है जो एसिड्स को जो एसिड होता है। उसमें बेसिकली वो अल्कलाइड होता है, मैग्नीशियम। ये अल्कलाइड जब मैदे में जाता है एसिड के साथ मिलता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस कंडीशन को जो है ना इस वजह से है वहाँ पे एसिडिटी को कम करने। मैं यही बात कर रहा था कि एलोपैथिक दवाइयाँ दी और साथ ही एक बोतल वो भी पकड़ा दी कि मैदे में एसिडिटी ना बढ़े। रिडक्शन ऑफ म्यूकोजल रेजिस्टेंस। मैदे के अंदर रेजिस्टेंस ही कम हो गई। रिडक्शन ऑफ म्यूकोजल, म्यूकस मेम्ब्रेन में वो रेजिस्टेंस जो बर्दाश्त करने की वो कम हो जाए, तो ये भी वजह। मेंटल स्ट्रेस मरीज, जब ये बात की है, होता क्या है जब मेंटल स्ट्रेस होता है, मरीज होता है, तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। जब भूख खत्म होती है तो
जो एसिड होता है मैदे का वो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है, और फिर वक्त आता है कि वही एसिड इतना स्ट्रांग और कंसंट्रेटेड हो जाता है कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स को रप्चर करना शुरू कर देता है। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, स्टीरॉयड ड्रग्स, गैस्ट्रल म्यूकोजल इस्कीमिया, किसी भी वजह से ब्लड फ्लो जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, गैस्ट्रल म्यूकोजा को अगर वो कम हो जाए, उसकी ऑक्सीजन कम हो जाए तो उस कंडीशन से भी हो जाए। इरिटेंट फूड, ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि इरिटेशन पैदा करती हैं, और स्टार्वेशन ऑफ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा लंबे अरसे तक जो स्टार्वेशन होती है, जो लोग भूखा रहते हैं, उनके अंदर भी ये होता है। ये देखें, गैस्ट्रिक म्यूकोजल इस्कीमिया, इस्कीमिया कहते हैं ऐसी कंडीशन में जहाँ पे उस सेल को ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती। तो किसी भी वजह से अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इसकी ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन के अंदर भी रहना, ये सारा खेल क्या है? सारा खेल ये है कि ये होता है इस तरह के हाइपर एसिडिटी, जब किसी भी रीज़न से, स्टीरॉयड की वजह से, एनाल्जेसिक की वजह से, गैस्ट्रिक म्यूकोजल रेजिस्टेंस की वजह से, किसी भी वजह से अगर वहाँ पे एसिडिटी बढ़ने लग जाए, कंसंट्रेशन एसिड की ज़्यादा होने लग पड़े, तो उस कंडीशन के अंदर जो पैचेस बनेंगे, जो अल्सर बनेगा, उसको पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर। अगर किसी को खाने के फ़ौरन बाद तकलीफ होती है तो ये गैस्ट्रिक अल्सर है। अगर खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद तकलीफ होती है तो ये ड्यूडेनल अल्सर है, क्योंकि वहाँ पहुँचती है तो फिर उसके। अब ऐसा मरीज जब आपके पास आता है तो उसकी अलामात हैं, नाज़िया एंड वोमिटिंग, उसका दिल खराब होगा, उल्टी होगी, हार्ट बर्निंग टर्म वाइज यूज होता है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, पेन आफ्टर टेकिंग फूड, जैसे ही खाया, जैसे भी मैंने बताया, तो वो गैस्ट्रिक अल्सर। अबाउट 2 आवर्स लेट ये ड्यूडेनल अल्सर, ये बात ना ड्यूटी। एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक का क्या मतलब? गैस्ट्रिक को मैंने क्या बताया? स्टमक, एपी ऊपर, तो मैदे के ऊपर अगर पेन है तो उसे एपिगैस्ट्रिक पेन कहते हैं। पीरियोडिक पेन, इसके जो पेन होंगे वो नेचर में से एक खास पीरियड, एक खास टाइम, एक खास वक्फे के साथ है। फिंगर पॉइंट साइन, ये खास दवाई की तरफ भी आपको इशारा करती है। फिंगर पॉइंट पेन लाइज अंडर द फिंगर टिप, कौन सी दवाई है? काली बाइक्रोम। बाद वक्त मरीज अक्सर ये इतने दर्द है, ये बताए ना, तो उसकी दूसरी दवाई काली बाइक्रोम है। डिफ्यूज पेन रेफरिंग टू द लोअर चेस्ट और बैक, लोअर चेस्ट और बैक बाल का दर्द जो है ना, वो डिफ्यूज पेन होते हैं, वहाँ पीछे की तरफ। टेकिंग फूड रिलीव पेन इन ड्यूडेनल, हाँ, ड्यूडेनल अल्सर होगा तो उसकी निशानी ये रहेगी कि आप अगर कुछ खाएंगे, अनाकार्डियम की अलामत है, कुछ खाएंगे तो मरीज अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, यहाँ पे हाथ नहीं लगाया जा सकता। एनीमिया होगा और ब्लड एंड स्टूल भी आ सकता है। अगर पता ही नहीं है मरीज को और कंडीशन ऐसी है तो आप देखेंगे उसको स्टूल आदि कराएंगे तो उसमें ब्लड आ रहा है। कॉम्प्लिकेशन में एनीमिया, वेट लॉस और परफोरेशन ऑफ अल्सर। अल्सर जो है ना वो फट जाता है, परफोरेट हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेशन में आता है।
अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? पहली बात यह है कि मोस्टली सीरम एच पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है ना, इसके एंटीबॉडीज़ को ये डिटेक्ट कैसे होता है? एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ होंगे तो ये वहाँ पे पास होंगे। CBC विद ESR, कंप्लीट ब्लड काउंट विद ESR। फिर इसको एंडोस्कोपी के जरिए देखेंगे तो आपको बकायदा रिपोर्ट मिलेगी। इसके बड़े बड़े पैचेस, आजकल तो मेरे ख्याल में वो तस्वीर भी बना के दे देते हैं किसी को। बेरियम व्हील एक्सरे, पहले ये एक एक्सरे होता था, अब खत्म कर दिया। पानी आइसक्रीम इसके साथ 7 अप के साथ जाके बेरियम सल्फेट एक खास पाउडर होता है, और इससे होता ही है कि जैसे जैसे ये उसकी दीवार के साथ चिपक जाता है। और वैसे अगर देखें इंटरनल म्यूकोसा, तो हमारी इंटरनल म्यूकोसा बहुत स्मूथ होगी, लेकिन अगर उसके अंदर जिग जैग होंगे, पैचेस होंगे, अल्सर होगा, तो उसकी जो आउटर सर्विस है वो कंटिन्यूस नहीं होगी, वो डिसकंटिन्यू। तो एक पुराना मेथड था, उसकी वजह से जो है ना, लेकिन आजकल क्लिनिकल फीचर से भी या एंडोस्कोपी से भी पता लग जाता है। और बाज़ कंडीशन ऐसी होती है कि बहुत गंभीर कंडीशन हो तो फिर बायोप्सी ली जाती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके ट्रीटमेंट में सबसे बेहतरीन तो ये है कि आजकल एच पायलोरी एपिसोड आया हुआ है, उससे आगाज़ करते हैं। और इसके अलावा अनाकार्डियम उस वक्त देते हैं जिससे कि बेटर बाय ईटिंग, खाने से, जैसे भी हमने ड्यूडेनल अल्सर की बात की है। अर्जेंटम नाइट्रिकम उस वक्त दी जाती है, डिज़ायर फॉर स्वीट। 3 दवाइयों में मीठा खाने की ख्वाहिश होती है, लाइकोपोडियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम और कार्डियोबाइकोल। और तीनों को अगर देखा जाए तो ये एंटी सिफिलिटिक, ये जो करेक्टर है, ये हमने पेप्टिक अल्सर को जो पढ़ा, ये एंटी सिफिलिटिक है, सिफिलिस में आजम से है। क्योंकि जहाँ किसी जगह से एरोजन हो, किसी चीज़ की कमी हो, निकल जाना हो, तो वहाँ के अंदर वहाँ पे जो है ना वो सिफिलिस में आजम आता है। काली बाइक्रोम कैप सेलेक्ट करेंगे, जब पेशेंट बताएगा द साइन अंडर द फिंगर टिप। आयरिस वर्सिकुलर एक बहुत बड़ी दवाई, उसके अंदर ऐसा होता है कि मरीज जब स्पिट करता है तो ऐसे लगता है जैसे कि तेजाब। कभी किसी ने नारंज को ऐसे किए, नारंज ले ना, उसको अगर जमीन पे फर्श पे ऐसे करे ना, बिल्कुल ऐसे तेजाब की तरह जाना। सेम कंडीशन, इतनी एसिडिटी की। फिर यहाँ बताऊँ, यहाँ 3 दवाई हैं, एक आयरिस वर्सिकुलर, एक आपके नेट्रम फास है, वो कम दर्जे की है, एक और दवाई है जिसे कहते हैं रूबिनिया सोडोकेशिया। रूबिनिया सोडोकेशिया जंगल में एक दरख्त है, उसे कहते हैं मकामी लोग जो है ना वो कहते हैं अंग्रेजी कीकर है, एक्सोटिक स्पीशीज, बाहर से आएगी। नेट्रम फास सिंपल सी बता दिया। एक और मेडिसिन है बड़ी मजे की, तो मरीज की लैंग्वेज से ही पता लग जाता है। मरीज कहता है ऐसा लगता है इधर ऐसे जैसे बोला है कि अंडा, बस मैंने कुछ चीज़ खाई, बिल्कुल उसकी फीलिंग होती है। यहाँ पे अंडे की सी फीलिंग होती है, बिल्कुल वो आपको बताएगा कि जी मैं थोड़ा सा कुछ खाना तो मुझे ऐसे लगता है। दैट इज देयर एबिस नाइग्रा। ये भी एक दरख्त है, उसकी बार्क से मतलब टिंचर बनाया जाता है, एबिस नाइग्रा, नाइग्रा काले को।